नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो जज उत्तम आनंद के केस से जुड़ी हुई है। जज उत्तम आनंद मौत मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। धनबाद के जिला न्यायाधीश के पत्र पर संज्ञान लिया गया है। डीजीपी धनबाद एसएसपी को तलब कर पूरी जानकारी ली गई है। प्राथमिकी दर्ज होने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज है। डीजीपी को मामले में जल्द कार्रवाई का निर्देश भी दिया गया है। अदालत खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने वाला है और लापरवाही अगर हुई तो यह मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। जज की संदिग्ध मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा है। मामले में सरकार गंभीर और गहनता से इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। जज के परिजन अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपराधियों के निशाने पर न्यायिक व्यवस्था, ये हाईकोर्ट का कहना है। तो जज उत्तम आनंद केस में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। डीजीपी धनबाद एसएसपी को तलब किया, पूरी जानकारी लिया और साफ तौर पर कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। एफआईआर भी देर से हुई, इस पर भी नाराजगी जाहिर की है हाईकोर्ट ने और कहा कि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और अगर किसी तरह की लापरवाही बरती गई तो ये केस जो है सीबीआई को सौंपा भी जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा और कहा कि मामले पर सरकार गंभीर है और कार्रवाई की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद के वरीय न्यायिक पदाधिकारी की जो एक्सीडेंट के द्वारा इसे हत्या के रूप में जो देखा जा रहा है, जिसे संज्ञान लेते हुए आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने संज्ञान लिया और राज्य के डीजीपी और धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को तलब किया था, जिसमें डीजीपी के द्वारा आश्वस्त किया गया माननीय खंडपीठ को कि बहुत ही जल्द इस मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जज उत्तम आनंद केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में एडीजी अभियान के नेतृत्व में एसआईटी की टीम बनाई गई है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम बनाई गई है और एसआईटी में एडीजी अभियान, डीआईजी बोकारो, एसएसपी धनबाद भी हैं। एसआईटी में शामिल किए गए इन तमाम लोगों को ऑटो की चोरी कर जज को टक्कर मारी गई थी और इस मामले में देखिए कार्रवाई भी तेज हो गई है। ऑटो को बरामद कर लिया गया, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो एसआईटी टीम का गठन भी किया गया है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर की नेतृत्व में एसआईटी टीम बनाई गई है और इसमें एडीजी अभियान, डीआईजी बोकारो को शामिल किया गया है। एसएसपी धनबाद भी इस एसआईटी की टीम में शामिल होंगे। ऑटो की चोरी कर जज को टक्कर मारी गई थी, जिसमें जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बुधवार को जज मौत मामले में पुलिस ने ऑटो को देर रात जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि धनबाद जिले के पाथरडी थाना क्षेत्र के भंवरी खटाल के पास सुगनी देवी नामक महिला की ऑटो JH10R0461 मंगलवार की रात घर के सामने से चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने ऑटो मालिक सुगनी देवी से भी पूछताछ की है और इसी बीच चोरी हुई ऑटो से जज को टक्कर मारने की बात सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए ऑटो को गिरिडीह से बरामद कर लिया है। इसे धनबाद लाया गया है जहां ऑटो की जांच की जा रही है। वहीं ऑटो के साथ 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि धनबाद थाने में खड़ी बरामद ऑटो के अगले हिस्से में लिखा हुआ है कि नंबर खुर्चा हुआ है और ऑटो के पीछे कोई नंबर प्लेट दिख ही नहीं रहा है। इससे जज की मौत में ऑटो का इस्तेमाल होना संदिग्धता को और बढ़ा रहा है, संशय और बढ़ रही है। इस बाबत जिले के कोई भी वरीय पुलिस अधिकारी बयान देने से भी बच रहे हैं। वहीं जज मौत मामले में पुलिस हत्या और दुर्घटना दोनों बिंदुओं को सामने रखकर छानबीन कर रही है। तो धनबाद के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर से संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने गिरिडीह के तिरंगा चौक से ऑटो को बरामद किया। ऑटो के ड्राइवर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह से धनबाद पुलिस ने ऑटो और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद भी इनको लाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी एजाज अहमद। सीसीटीवी फुटेज में भी ये वीडियो वायरल हुआ कि किस तरह से जानबूझकर टक्कर मारी गई थी। उसके बाद से लगातार ये संशय बरकरार था कि किसने टक्कर मारी, किस ऑटो वाले ने टक्कर मारी। उसी दरमियान जिस ऑटो से उन्हें टक्कर मारी गई थी वो ऑटो गिरिडीह से बरामद हुआ है। साथ में ही ड्राइवर सहित 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हालांकि रातों रात उनकी दोनों गिरफ्तार व्यक्ति को और ऑटो को धनबाद पुलिस को सौंप दिया गया।
गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और संजय सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, हाईकोर्ट के जज को फोन किया गया वहां से, उसके बाद अब कार्रवाई भी हो गई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है संजय? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस धनबाद में जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत फिलहाल कर सकते हैं और अंजाम दिया गया है। अब परिजन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको आधार बनाया जा रहा है कि बिल्कुल सुनियोजित तरीके से उन्हें सुबह की सैर के दौरान टक्कर मारी गई है और इसको पूरा आधार बनाया गया। और साथ ही हाईकोर्ट ने आज अपने एक मौखिक तल्ख टिप्पणी भी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अभी तक राज्य में नक्सलियों ने जजों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अपराधियों के निशाने पर जरूर जुडिशियल सिस्टम है। और दूसरी बात की साथ में उसका जो साहेबगंज में रूपा तर्की का मामला है कि पुलिस पदाधिकारी की हत्या होती है, फिर साथ में जो आपको वकील की हत्या हुई रांची के तमाड़ में, और फिर अब जज की संदिग्ध मौत का मामला सामने आ रहा है। तमाम चीजों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि क्या वास्तव में राज्य में जो है कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है या नहीं। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि ऐसा नहीं है, राज्य सरकार मामले की गहनता से जांच कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर हाईकोर्ट चूंकि इस बार जो है जज जो है निशाने पर है और सवाल क्या है कि उनकी जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, एक कह सकते हैं कि पूरा जुडिशियल सिस्टम एक संजय, एक जज को ऐसे मारा गया है, संदिग्ध मौत बताई जा रही है, हत्या की साजिश का भी की आशंका जताई जा रही है। अगर जज सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कौन सुरक्षित है? क्या आम लोग सुरक्षित रहेंगे ऐसे में? जब जज को बख्शा नहीं जा रहा है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और जो तस्वीरें सामने आई 20 सड़क पर ऐसे ही ऑटो उनको धक्का मारकर आसानी से निकल जाती है। सवाल तो उठ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पर ही। बिल्कुल आपका कहना सही है कि न्यायालय जो है आखिरी मंदिर है, वहीं जाकर एक आम आदमी को इंसाफ मिलता है। और जब आखिरी मंदिर में जहां आदमी को इंसाफ मिलता है, अगर उसी पर हमला हो तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बौखलाहट स्वाभाविक है। और अभी जो फिलहाल जो है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और पूरे मामले में साफ कहा गया कि अगर कोई भी कोताही जांच में बरती जाएगी तो मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और किसी भी तरीके की चूक इस मामले में जांच व्यवस्था में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट ने जो प्राथमिकी इस मामले में देर से दर्ज हुई है उस पर भी नाराजगी जाहिर की है। बिल्कुल संजय, गंभीरता अब प्रदेश सरकार या फिर जो प्रशासन है वो अब गंभीरता बता रही है कि हम गंभीर है इस मामले को लेकर, पहले सजगता क्यों नहीं दिखाई जाती? और संजय, एक और जानकारी आपसे जानना चाहूंगा, उत्तम आनंद की बात करें, जो जज हैं, कहा जा रहा है कि बड़े बड़े केस उनके पास थे जिन पर वो सुनवाई करने वाले थे, हाई प्रोफाइल केस थे, क्या उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल इन तमाम बिंदुओं को खंगाला जा रहा है क्योंकि रंजय सिंह हत्याकांड में भी उसकी सुनवाई कर कई बड़े मामले ऐसे थे जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल थे, उनसे जुड़े मामले में सुनवाई चल रही थी। कहीं इसका तार जो है उस मामले से जुड़ा हुआ तो नहीं है। सभी बिंदुओं को जोड़ा जाएगा इसमें। और सबसे पहली बात है कि जैसे कभी आगे के गिरिडीह से ऑटो मंगवाया गया था, अगर मान लीजिए कि कोई ऑटो धनबाद में भी चल रहा है और धनबाद का लोकल ऑटो अगर उससे इस घटना को अंजाम नहीं देकर बाहर के जिले से लौट पाता है तो एक स्वाभाविक होता है कि आमतौर पर ऑटो दूसरे जिले में जा करके ऐसे आमतौर पर कोई अपना सवारी नहीं करते या अपना वहां ऑटो नहीं चलाते। लेकिन गिरिडीह का ऑटो धनबाद में क्या कर रहा था और समझिए कि रात जब सुबह शहर के दौरान इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है फिर ऑटो गिरिडीह चला जाता है। कई सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है संजय। हमारे सहयोगी सौरभ हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हैं जहां उत्तम आनंद जो जज हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सौरभ, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? अब तो कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है लेकिन परिवार के लोग क्या चाहते हैं? परिवार के लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। परिवार के हमसे कल से ही हम उनके साथ हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द सीबीआई की जांच की जाए। उन्होंने सीएम रघुवर दास से भी अपील की है कि इस मामले की सीबीआई की जांच हो और जल्द से जल्द जितने भी इस मामले से जुड़े जो भी आरोपी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले। सौरभ, ये बात भी सामने आ रही थी कि शायद बड़े बड़े मामले वो देख रहे हैं तो उत्तम आनंद हो सकता है उसकी वजह से इसे दुर्घटना बताकर उनकी हत्या की गई। परिवार वाले कुछ बता पा रहे हैं? कोई धमकी या फिर किसी तरह का कोई मामला, घर पर कोई लोग आए हो मिलने? धमकी का जिक्र तो नहीं हुआ लेकिन घर वालों का कहना है कि धनबाद जैसे माफियाओं का गढ़ है और वो ऐसे कई सारे केस हैंडल कर रहे थे, देख रहे थे, जिस वजह से भी ये हादसा, ये जो सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। तो देखिए, परिवार वाले भी मान रहे हैं कि ये हत्या की गई है। उत्तम आनंद की आज अंतिम संस्कार भी हो रहा है। जिला जज जो थे उत्तम आनंद, जिनकी कहा जा रहा है कि जैसे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ऑटो से टक्कर मारी गई उन्हें और उनकी मौत हो गई।
पुलिस इस मामले में छानबीन भी कर रही है, लेकिन परिवार वाले चाह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और धनबाद एसपी जो है वो इस मामले पर एसएसपी थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस मामले पर संजय हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हैं। संजय, एसआईटी का गठन हो गया, क्या कोई बात और पता चल पाई इस मामले में, जो अपडेट है उसके अलावा? फिलहाल तो जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, गिरिडीह से टेम्पो बरामद हुई है। इसके अलावा अब जो है सर एसपी जो है सर इस मामले को तैयारी कर जो देख रहे हैं कि हत्या का क्या मोटिव था और किन कारणों से यह हत्या की साजिश रची गई, उन पहलुओं पर ही पुलिस की पूरा केंद्र स्केच कर चुकी है। और अभी फिलहाल जो है सर पुलिस बहुत कुछ अधिक नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कि टेम्पो बरामद हो गए, जो 2 लोग उनसे पूछताछ की जाएगी और जो इस मामले में जो भी पर्दे के पीछे होंगे, चाहे वो सफेद पोश हो या कोई आपराधिक छवि के लोग, सभी को पकड़ा जाएगा। अक्सर ऐसा होता है संजय कि मामले के खुलासे के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन यह मामला थोड़ा गंभीर है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बताना चाह रही है पुलिस? फिलहाल तो पुलिस इसे अपनी इस सफलता को बताना तो चाह रही है कि 24 घंटे के अंदर जो एक्सीडेंट की थी जो टेम्पो, उनको वो पकड़ ली है। जो 2 लोग उसमें बैठे हुए थे उनको हिरासत में लिया गया है और कुछ जो चीजें छान कर आई है, जो कुछ बताइए उन मामलों को प्रेस के सामने वो जानकारी देंगे। क्योंकि कल से लगातार जो है तो जिला पुलिस प्रशासन मीडिया से दूरी बनाए हुए थे और बार बार केवल यही बात कर रहे थे कि जांच करेंगे और जांच के बाद ही कुछ करेंगे। संजय, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उन तस्वीरों में ऐसा लग रहा है कि ऑटो धक्का मार के जैसे जज को निकलता है, ऑटो बहुत तेज नहीं जा रहा था, चोट भी साइड से लगी है, क्या इससे मौत हो सकती है? फिलहाल तो कल जब डीआईजी और एसएसपी शाम में जिला जज के आवास में गए थे, जब वो उनके यहाँ शव लाया गया था, तो वहां पर कुछ लोगों ने डीआईजी और एसएसपी को इस बात के भी अंदेशा जताया था कि टेम्पो से जब एक्सीडेंट किया गया उसके बाद उन पर किसी चीज से प्रहार किया गया, इस बात को भी उन्होंने जानकारी दिया था। लेकिन एसएसपी ने कहा था कि जो भी चीजें होंगी वो इंजरी आएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब खुलासे होगा। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आई है उसमें हैंड इंजरी बताई गई है। और लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकात तक जाना चाह रही है और जो भी इसके अंदर आपराधिक छवि हो या सफेद पोश हो या जिन मामलों को लेकर वो सुनवाई कर रहे थे, उन मामलों को लेकर अगर कहीं कोई साजिश रची है तो उनको वो पकड़ने के प्रयास। संजय, कौन कौन से बड़े मामले थे हाई प्रोफाइल केस धनबाद के जिनकी सुनवाई कर रहे थे उत्तम आनंद? फिलहाल तो सबसे जो हाईलाइटेड मामला था वो पूर्व विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजन सिंह की हत्याकांड का था। इसके अलावा भी कुछ आपराधिक मामले उनके पास है। इस जो मृतक जज है उनका एक छवि था कि कोई भी आपराधिक छवि के जो भी लोग होते थे जो जमानत के लिए जाते थे उनको वो बेल नहीं देते थे, वो निडर होकर काम करते थे। कहीं ना कहीं इन जो मामले हैं इनको लेकर ही ये सारे कुछ हो सकता है कि साजिश आपराधिक छवि के लोग भी इनको टारगेट किया हो। जो टेम्पो पकड़ाई है और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनको पुलिस पकड़ी है और उनसे ही पूछताछ में सारे कुछ स्वीकृति करवाएंगे कि क्या इसके पीछे कौन है, क्या मोटिव था, एक्सीडेंट था या हत्या की साजिश रची गई थी, इन सभी पहलुओं को पुलिस देख रही है। संजय, जो लोग पकड़े गए हैं ऑटो के साथ, जो लोग पकड़े गए हैं, क्या ये जानकारी मिल पाई कि वही लोग हैं जो ऑटो में सवार थे जब जिस वक्त टक्कर मारी गई उत्तम आनंद को? क्या यही इन्हीं में से कोई लोग ऑटो चला रहे थे? जो सीसीटीवी फुटेज सामने हमारी आई है उसमें आप बड़ी गौर से देखने पर पता चल रहा है कि टेम्पो में बैठे हुए 2 लोग हैं, एक चालक और एक अन्य। और हो सकता है कि इसी कारण से जो जज के परिजन भी अंदेशा लगा रहे हैं कि जो टक्कर मारने के बाद किसी चीज से प्रहार भी जज पर किया गया होगा, जिसके कारण वो बहुत तेजी से फेंकाए साइड में गिरे थे और मुंह के बल गिरे थे। तो इन्हीं सब चीजों को और फिलहाल जो पुलिस अभी पूरी बात को खुलासा नहीं करे, लेकिन दावा यही है कि इस मामले का उद्भेदन वो जल्द करेंगे, जो भी पर्दे के पीछे होंगे उनको वो सामने लाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर बाद देखिए धनबाद के एसएसपी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं इस मामले को लेकर, और क्या जानकारी देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो करेंगे उस वक्त भी अपने सहयोगी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन उत्तम आनंद जो जिला जज थे धनबाद के, उनकी मौत का मामला और तूल पकड़ता जा रहा। हाईकोर्ट ने आज डीजीपी को तलब किया, एसएसपी को बुलाया, पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही और कहा कि इस मामले को तुरंत देखा जाए। हालांकि यह भी कहा कि अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई तो इस केस को सीबीआई को भी सौंपा जा सकता है। हाईकोर्ट खुद इस मामले की मॉनिटरिंग भी करेगा। धनबाद में जस्टिस उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक करते समय ऑटो से टक्कर मारने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मामले में स्वतंत्र जांच की मांग की और साथ ही पूरे मामले में साजिश की आशंका भी जताई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है, जिसके बाद पुलिस और जिले के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल से इनकार किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे दिल्ली सहयोगी सुशील पांडे।
के धनबाद में जस्टिस उत्तम आनंद की मौत के जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इस पूरे मामले की जांच की मांग की और ये उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे। बहरहाल मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने एससीबीए के प्रेसिडेंट विकास सिंह को यह कहा कि वो चीफ जस्टिस के संज्ञान में इस घटना को लाएं। बहरहाल विकास सिंह ने चीफ जस्टिस के संज्ञान में इस पूरी घटना को लाया और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने एससीबीए के प्रेसिडेंट विकास सिंह से कहा है कि उन्होंने फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है, वो इस पूरे मामले में जो इंक्वायरी है उसको लेकर अवेयर हैं और इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। आपको बता दें कि धनबाद में जस्टिस उत्तम आनंद सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उसी समय पीछे से एक ऑटो ने टक्कर मारी। पहले बताया गया कि ये फिलहाल एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो ये पता चला कि एक बड़ी साजिश है और इसी साजिश का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया है। देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह इस पूरी घटना ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, तो क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश पीछे तो नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यह पूरा मामला आ चुका है और चीफ जस्टिस झारखंड ने भी ये कहा है कि इस पूरी घटना को जांच के लिए देखा जाएगा और ये पता लगाने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आखिर इस बड़ी साजिश के पीछे कौन लोग हैं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो की टक्कर से संदिग्ध मौत मामले पर झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने इसे दुखद बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वीडियो फुटेज वायरल हो रहा है उसे ऐसा लगता है कि अब जबकि सीनियर जज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। अभी तो कुछ भी इसके बारे में बोला नहीं जा सकता है। सस्पिशन जरूर हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा सस्पिशन अगर रियलिटी में बदलता है तो इससे दुखद घटना, और मैं ये कहूँगा कि ये इस स्टेट के लिए इससे दुखद घटना और कुछ नहीं हो सकता है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की दुर्घटना से मौत मामले को लेकर न्यायिक सेवा से जुड़े लोगों में नाराजगी दिख रही है। झारखंड जुडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव पीआर दास ने इसे सीधे तौर पर हत्या बताया और इसकी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर जज को इस तरह निशाना बनाया जाएगा तो न्याय व्यवस्था कैसे सुधर पाएगी। हत्या का मामला है, सीसीटीवी फुटेज से जैसे देखने में पता चलता है निश्चित रूप से हत्या का मामला है और इस कांड की मैं घोर निंदा करता हूँ और एक कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से माहौल बनाया गया। इस तरह का अगर प्रहार किया जाए तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी और जज निडर होकर काम करते हैं, वो अपना किसी से बैर भाव नहीं रखते, अपना उत्तरदायित्व का पालन करते हुए निर्णय सुनाते हैं। तो जज उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच के लिए एडीजी अभियान के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसमें एडीजी अभियान, डीआईजी बोकारो और एसएसपी धनबाद शामिल किए गए हैं। तत्काल धनबाद एसएसपी के द्वारा इस पूरे कांड के अनुसंधान के लिए सिटी एसपी धनबाद के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया और एसएसपी धनबाद और डीआईजी बोकारो के मॉनिटरिंग में इस पूरे घटनाक्रम का और इस कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो देखिए, उत्तम आनंद जो जज हैं उनकी मौत मामले को लेकर एसआईटी का गठन कर दिया गया है और अब एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन करने वाली है। संजय आनंद लाटकर जो है उनके नेतृत्व में ये जांच टीम का गठन किया गया है। एडीजी अभियान है, डीआईजी बोकारो भी इस एसआईटी में शामिल और साथ ही एसएसपी धनबाद को भी इस एसआईटी टीम में शामिल किया गया है। हत्या या फिर दुर्घटना, दोनों मामलों की छानबीन की जाएगी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से बुलाई गई है। हो सकता है उसमें और अहम जानकारियां दी जाए। तो देखिए, जज उत्तम आनंद की मौत मामले को लेकर पूरा प्रदेश उबल रहा है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि आम आदमी की बात तो बेमानी हो गई। जब जज सुरक्षित नहीं है तो फिर आम इंसान कैसे सुरक्षित होगा।
तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बीच सड़क पर कैसे एक ऑटो वाला जज उत्तम आनंद को मारकर चला जाता है, ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठा रही हैं। और निरंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। निरंजन, आम आदमी की सुरक्षा की बात करना बेमानी लग रही है इस मामले के सामने आने के बाद, और बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि ऐसे मामलों की छानबीन होनी चाहिए। निरंजन, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? और बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र कृष्ण जी, कैसे देख रहे हैं आप लोग, आम आदमी सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा? लेकिन देखिए, जज सुरक्षित नहीं है, आम इंसान की बात करना बेमानी लग रही है। देखिए, अभी जो उत्तम आनंद जी के साथ जो घटना घटी है, अगर ये घटना, चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये घटना का जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप में या जो वायरल हो रहा है इसका वीडियो टेप, अगर वो सही है तो इससे दुखद घटना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये मैं बता दूं, अभी रिसेंटली एक लॉयर्स की भी हत्या हुई है और हम लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसमें। और अगर हम लोग लॉयर और बार काउंसिल का चेयरमैन अगर सुरक्षित नहीं है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आप लॉ एंड ऑर्डर की क्या समस्या है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये बहुत हमको इसको बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब ये इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है, हम लोग इसका थोड़ा वेट कर दें, उसके बाद मेरी प्रतिक्रिया होगी। और राजेंद्र जी, आपने भी वीडियो देखा होगा, आप तक भी पहुंचा होगा ये वीडियो, सीसीटीवी फुटेज। आपको क्या लगता है, ये हत्या का मामला है? क्योंकि बहुत सारे हाई प्रोफाइल केस भी देख रहे थे उत्तम आनंद। अगर वीडियो सही है तब तो ये मामला जो है सो कुछ घटना जानबूझकर घटने वाला है और ये किया गया है। अगर ये वीडियो का जो आया है प्रारूप, ये वीडियो सही है तो ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि अभी हम लोग के पास जो आ रहा है न्यूज, उस न्यूज में हम यही अभी कह सकते हैं कि अगर ये सच है तो इससे दुखद घटना हो ही नहीं सकता है। और मैं ये कह सकता हूं कि जहां जुडिशरी सुरक्षित नहीं है, जहां लॉयर सुरक्षित नहीं है, जहां जजेस सुरक्षित नहीं है, वहां फिर आम आदमी की तो बात करना ही बेकार है। अभी देखिए, एक दो दिन पहले एक आपके सहयोगी वकील की हत्या हो गई, अब जज की हत्या हो गई। अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एफआईआर में भी देरी, ये क्या दर्शाता है? क्या लॉ एंड ऑर्डर वाकई दुरुस्त नहीं है या फिर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? एफआईआर में देरी मैं ये बता दूं हर जगह है। लॉयर की भी हत्या हुई, वहां भी मुझे जो पता चला था वहां भी एफआईआर में लेट हुई है। यहां भी जो बात सामने आ रहा है कि यहां भी एफआईआर में लेट हुई है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इस अगर घटना घट गया, एक आदमी सामने मरा पड़ा हुआ है, तो फिर एफआईआर में देरी क्यों? तो इमीडिएटली लॉन्च होना चाहिए जो काम। और ये देखिए, इसके अलावे मैं ये कहना ये चाहता हूं आपसे कि अगर ये घटना को अंजाम दिया गया है, ये अगर आता है, हमारे यहाँ लॉयर्स को गोली मारा जाता है, क्यों? कि वो भाई किसी का पक्ष में केस लड़ रहे हैं, किसी का पक्ष में केस जीत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग सुरक्षित नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर, इस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और मुझे फिर ये बात होकर ये भी कहना पड़ेगा कि अगर ये स्थिति नहीं सुधरती है तो फिर क्यों नहीं हम लोग इसके आगे की प्रक्रिया पर गौर करें कि लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए फिर और क्या हम लोग कर सकते हैं। और बिल्कुल सोचना होगा, प्रदेश सरकार को भी सोचना होगा, कानून व्यवस्था को लेकर सोचना होगा कि जब एक जिला जज सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम इंसान अपनी सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।